जय हिंद एवरीवन, जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट। स्वागत है एक बार फिर से आपका द ट्यूटर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ। और आई होप यू आर डूइंग गुड, एज फिट एज फिडल। तो जिन लोगों का भी रिटर्न एग्जामिनेशन निकला है, लगातार मैसेजेस आ रहे थे, क्वेश्चन यही था कि सर अब आगे क्या है, क्या हमारे पास डायरेक्ट ईमेल आ जाएगी डेट सिलेक्शन करने के लिए, क्या हमें कहीं रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो भाई अगर आप वेट कर रहे हैं कि आपको डेट सिलेक्शन का डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये आपका वेट गलत है। क्योंकि अगर आप वेट करते रह गए तो आपके नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ योर रिटर्न एग्जामिनेशन आपको joinindianarmy.nic.in पर रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिटर्न क्लियर हो चुका है। हाउ टू रजिस्टर का प्रोसेस आपको पूरा डिटेल में बताने में आया हूं, क्योंकि कुछ बच्चों का कंसर्न ये भी था कि सर वीडियोस देखी हैं बट डिटेल में नहीं पता चल पा रहा है। तो पूरा फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके लिए। सबसे पहले आप ज्वाइन इंडियन आर्मी टाइप करोगे तो आपकी वेबसाइट आ जाएगी सबसे ऊपर, joinindianarmy.nic.in। जैसे ही आप वेबसाइट में एंट्री मारोगे तो ये आपको पेज आएगा, फ्रंट पेज आपका होम पेज आएगा। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं आपके, एक होता है ऑफिसर्स एंट्री के लिए और नीचे होता है जेसीओज या सोल्जर्स एंट्री के लिए। तो ऑफिसर्स एंट्री में अप्लाई लॉगिन पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही इसमें आप क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाओगे, ओनली फॉर ऑफिसर्स एंट्री। ये है उन कैंडिडेट्स के लिए जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने पिछली बार भी एसएसबी दिया होगा तो उनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी यहां पर होगा। और वो कैंडिडेट जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन करना है पहली बार, वो यहां पर आएंगे और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेगा। उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद ये पेज आपका खुल के आ जाएगा, उस पर आपको साइन अप करने के लिए। तो यहां पर दो ऑप्शंस हैं आपके पास कि आधार नंबर और एनरोलमेंट नंबर। तो आप अपना यहां पर आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर, देन कैंडिडेट नंबर फिल कीजिएगा, गार्जियन या फिर फादर्स नेम, देन योर मदर्स नेम एंड ऑफ कोर्स योर डेट ऑफ बर्थ। एंड डेट ऑफ बर्थ कौन सी, जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे है और जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी भरी है ना। इन चीजों का आपको ध्यान देना है। ईमेल एड्रेस, और यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कभी कभी बच्चे कुछ भी ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। तो भाई यूपीएससी के टाइम पे जो आपने जीमेल आईडी अपनी डाली थी या फिर ईमेल आईडी अपनी डाली थी, वही ईमेल आईडी यहां पर डालिएगा। देन योर मोबाइल नंबर। ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद यहां पर अपना कंसेंट दे दीजिएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, टैप कर दीजिएगा और कैप्चा कोड डालकर यहां पर कर दीजिएगा सबमिट। इसको सबमिट करते ही आपका ये फर्स्ट फेज में साइन अप हो जाएगा। ठीक है, आगे का प्रोसेस दिखाने के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोबारा जो है लॉगिन किया। यहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट का ऑप्शन आता है, यहां से लॉगिन करके जो आप अगला पेज आएगा आपका उसके बाद, तो दैट इज दिस वन। ठीक है, यहां पर आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएंगी जो आप डाल चुके हो अपना, है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ये सब आएगा आपका। इसके बाद जो यहां पर आप ऑप्शन है अपडेट, यहां पर फिर से आप आगे बढ़ोगे अपडेट में, तो यहां पर एक और दो चीजें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल योर फोटो एंड योर सिग्नेचर। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोटो का साइज। ये फोटो का साइज 5 KB टू 20 KB होना चाहिए और ये 5 KB टू 10 KB होना चाहिए। आप अपने मोबाइल में कोई सा भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। फोटो रिसाइजर के नाम से ऐप आते हैं, वहां पर आप अपनी फोटो को रैंडम खींच के वहां से रिसाइज कर लीजिएगा, उसके जितने भी आपकी यहां पर रिक्वायरमेंट है। इसको अपलोड कीजिएगा और अपलोड करने के बाद आगे बढ़ोगे तो आगे आपका ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएंगी, देन योर मोबाइल नंबर, देन ईमेल एड्रेस। आधार नंबर पर क्लिक कर दिया तो योर आधार नंबर, है ना। और फिर से आप यहां पे क्या करोगे, अपना कंसेंट दे दोगे। यहां पर आप रिकॉग्नाइज करोगे कि भाई हाँ, यही मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जो मैंने फिल करी हैं। इसके बाद आपका बोर्ड, यहां पर एजुकेशनल डिटेल्स आपसे मांगेगा कि आपका बोर्ड, जैसे इस बच्चे का जिसका मैंने फॉर्म फिल किया था वो आईसीएससी बोर्ड से बिलोंग करता है। टाइप ऑफ स्कूल, अदर्स कर दिया यहां पे। ठीक है, जो भी आपका टाइप ऑफ स्कूल है आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन और 10th सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया आपने। याद करिएगा, एक होती है मार्कशीट। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो उस पर जो भी सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है, इस तरह से नंबर लिखा हुआ होगा, वो यहां पर फिल करना है। अगर आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट नंबर अलग अलग है तो मार्कशीट का नंबर नहीं डालना है, आपको यहां पर सर्टिफिकेट का नंबर डालना है, पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, 10 सर्टिफिकेट
उसकी फोटो लेकर फिर से रिसाइज ऐप में उसको रिसाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर भी आपको ये जो है फाइल का एक ऑप्शन देगा कि भाई कितना साइज होना चाहिए। यहां पर उसको अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद आप अपना यूजर नेम आ जाएगा, यहां पर कैप्चा कोड डालिएगा, पासवर्ड आपका रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, यूजर नेम आ जाएगा, देन कैप्चा कोड एंड देन यहां से अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है, यह आ गया सेव का ऑप्शन। जैसे ही आप इसको सेव करोगे, सेव करने के बाद आप पे ये पॉपअप आएगा, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। क्या ये काम हो गया? आधे बच्चे यहीं पर काम छोड़ देते हैं। अभी आपका एक और प्रोसेस है, दैट इज योर एड्रेस अपडेशन। एड्रेस के लिए आप इस वाले ऑप्शन पर आ जाओगे। पहले आपने किया है पर्सनल इंफॉर्मेशन को अपडेट, अब आपको करना पड़ेगा कम्युनिकेशन डिटेल, संपर्क। तो यहां पर आप अपना एड्रेस डालोगे, देन सिटी, टाउन, स्टेट, आपका पिन कोड, ये सब डिटेल्स डाल देंगे। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहां पर सेम पर टैप कर दीजिएगा। और अगर अलग अलग है तो दोनों एड्रेसेस को आपने अलग अलग अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, एड्रेस डाल दीजिएगा। जैसे इस बच्चे का मैंने एड्रेस डाला, यहां पे अपडेट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहां पर सेव का ऑप्शन करते ही जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। एंड देन एंड ओनली देन आपको अपनी डेट सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा आपकी जीमेल आईडी पर। ठीक है, तो आई होप डिटेल में आपको समझ में आया होगा। तो अगर अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है आपने, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिटर्न, फॉर योर एसएसबी, है ना। और जो लोग रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हैं जल्दी से जुड़ जाइए, भारी डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।